हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी। तो जैसा कि आप सब बच्चों ने डिमांड किया था, CUET PG 2023 में वो स्टूडेंट्स जो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के लिए एंट्रेंस देने जा रहे हैं, जिनको अपना MSc अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी से करना है, उसका जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो आज मैं इस वीडियो के थ्रू आप सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचाने जा रही हूँ। इसमें एज लिमिट क्या होगी, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, आपका सिलेबस क्या होगा, इसका कोड क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी, तो ये सारी जो बातें हैं ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो इसी के साथ हम लोग करते हैं शुरुआत अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट की, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही ज्यादा जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट्स को लगता है। तो ये देखिए बेटा, अगर हम बात करते हैं अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की, तो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का जो कोड है ये है PGQP78 और इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है XV1, मतलब कि ऑलमोस्ट 16th नंबर जिसको आप रोमन में बोलते हो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका कोड है सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपको फॉर्म फिल करते टाइम पता होना चाहिए, वो मेन कोड है आपका PGQP78। PGQP78 उन सभी स्टूडेंट्स के लिए कोड है जो यहाँ पे अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के लिए अपना जो MSc है उसका एंट्रेंस देना चाहते हैं। तो ये कोड जो है हम सब जरूर याद रखेंगे इफ यू आर गोइंग टू गिव द एंट्रेंस एग्जाम फॉर अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के लिए हमें कौन कौन सा सिलेबस जो है वो पढ़ने की जरूरत है। तो इसी के साथ ये देखिए बेटा, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तुम्हारे सिलेबस की, तो ये रहा अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, ये रहा बेटा तुम्हारा अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस। ध्यान से हम लोग देखेंगे, ये रहा बेटा तुम्हारा अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस। तो ये देखिए बेटा, जैसा कि आपको पता है इसका कोड है PGQP78 और ब्रैकेट में लिखा है XV1 यानी कि 16th। तो इसमें जो यूनिट नंबर 1 आपकी है वो आपकी बेसिक माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट है, जिसमें आपको हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है। उसके बाद नंबर सेकंड जो आपकी यूनिट का पार्ट है, जो फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट है, वो है पोजीशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन लिविंग बर्ड, यानी कि जो आपके वायरसेस है, जो फंजाई है, जो बैक्टीरिया है, उनका क्या पोजीशन है लिविंग वर्ल्ड में, वो कौन से किंगडम में आते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या है, ये सब कुछ हमें देखना है। और जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम माइक्रोब्स की बात करते हैं तो सबसे पहला जो नाम हमारे माइंड में आता है वो आता है बैक्टीरिया का। और बैक्टीरिया आपका एक प्रोकैरियोटिक सेल है और प्रोकैरियोटिक सेल सारे के सारे आपके किंगडम मोनेरा में आते हैं। तो ये आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा, इस पे से क्वेश्चन आएंगे आपके। एक बैक्टीरिया सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी सेल वॉल का कंपोजिशन कैसे होता है, इस पे फ्लैजेला किस टाइप के होते हैं, ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है, इस पे पिगमेंट्स कौन से मिलते हैं, ये पर्पल सल्फर होते हैं या नॉन पर्पल सल्फर होते हैं, कौन से बैक्टीरिया हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं नहीं करते, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाजेस आपको पढ़ना है, मतलब ऐसे वायरस जो किसको अफेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं, उनको हम लोग बैक्टीरियोफाज कहते हैं। इनका जीनोम कैसा है, जेनेटिक मटेरियल कैसा है, कितना इनके पास जो RNA है, DNA मिलता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड है, कितने प्रोटीन्स की यूनिट्स प्रेजेंट है, ये सारी बातें आपको डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद आपको नाइट्रोजन साइकिल पढ़नी है, क्योंकि जो राइजोबियम फ्रेंकिया नाम के जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं, तो आपको नाइट्रोजन साइकिल यहाँ पे पढ़नी है। उसके बाद आपको जनरल अकाउंट ऑफ माइक्रोब्स इन डाइवर्स एनवायरमेंट, अलग अलग एनवायरमेंट में माइक्रोब्स के बारे में आपको पढ़ना है, माइक्रोब्स के यूजेस क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, वो भी यहाँ पे आपको पढ़ना है। फिर आपको माइक्रोब्स का ग्रोथ कर्व पढ़ना है, जिसमें आप लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, सिग्मोइड शेप का जो कर्व है वो देखते हो, वो आपको पढ़ना है। जीन ट्रांसफर का मैकेनिज्म पढ़ना है, जिसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन देखते हो, ट्रांसडक्शन की देखते हो, ठीक है, ये सारी कॉन्जुगेशन, ये सारी जो बातें हैं वो आप पढ़ते हो, मतलब रिप्रोडक्शन आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीन रेगुलेशन आपको देखना है और म्यूटेशन इन माइक्रोब्स, इन सब बातों को आपको डिटेल में पढ़ना है। तो इन सब बातों को पढ़ने के लिए एक बुक है प्रेसकोट, आप प्रेसकोट की बुक को जो है रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है और इसमें ये पूरी यूनिट आपकी आसानी से कवर हो जाएगी बेटा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसी यूनिट्स के और पॉइंट्स की। तो आपको फर्मेंटेटिव प्रोडक्ट्स जो है वो पढ़ना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ना है, बायो
फर्टिलाइजर्स पढ़ना है और माइक्रोबियल इंटरेक्शन पढ़ना है। ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपका मेजर पोर्शन आने वाला है। और अगर आप मुझसे पूछो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सी है, तो वो यही यूनिट है जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद जो सेकेंड यूनिट है बेटा वो आती है साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स की। साइटोलॉजी मतलब बेटा यहाँ पे सेल बायोलॉजी की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? सेल बायोलॉजी की। सेल की स्टडी को ये साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग साइटोलॉजी और जेनेटिक्स का एक बार जरा स्ट्रक्चर सिलेबस जो है वो देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है? आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल का जो स्ट्रक्चर है वो पढ़ना है कि इनकी सेल वॉल जिसमें होती है वो कैसी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इनका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, इनके सेल ऑर्गेनेल्स का जो फंक्शंस वगैरह है वो आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना है। सेल ऑर्गेनेल्स का स्ट्रक्चर जो है वो सारी बातें आपको यहाँ पे अच्छे से देखनी है। सेल साइकिल आपको पढ़नी है जिसमें आपको सीडीके साइक्लिन जो रेगुलेशन है वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है, इस पे से भी क्वेश्चन आएगा। तो सेल बायोलॉजी तो बहुत कम है बेटा आप लोगों के सिलेबस में। उसके बाद बेटा अगर हम मेंडल्स लॉ और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है मेंडल्स के आपको लॉ पढ़ने हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन। और उसके बाद यहाँ पे आप एक्सेप्शंस भी पढ़िएगा, यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस भी पढ़ के जाइएगा। और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया का एग्जांपल पढ़ते हैं वो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरैक्शन ऑफ जीन्स आपको पढ़ना है जिसमें आप एपिस्टेसिस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, ये सारे जो टॉपिक्स है वो कवर करते हो, ये आपको करना है बेटा अच्छे तरीके से। इसके अलावा बेटा जो आपका लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर है जो कि ड्रोसोफिला को लेके एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है कि प्लांट्स और एनिमल्स में सेक्स को हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं कि मेल होगा या फीमेल होगा, तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। और एनिमल्स में बहुत सारे केसेस है तो आपको उन सब केसेस का एग्जाम्पल्स जो है वो पूछने के पूरे पूरे चांसेस हैं। फिर आपको जीन स्ट्रक्चर का मॉडल जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो पढ़ना है और म्यूटेशन और म्यूटेजेंस के बारे में पढ़ना है। इस पे से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आता है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका छोटा सा टॉपिक है जिसपे नियरली हर साल जो है क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। उसके बाद अगर बेटा हम बात करें बायोकेमिस्ट्री यूनिट की तो आपको पढ़नी है बायोकेमिस्ट्री यूनिट। बायोकेमिस्ट्री में बेटा आपको प्रोटीन्स पढ़ना है, एंजाइम्स पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ना है, लिपिड्स पढ़ना है, ठीक है। आपको न्यूक्लिक एसिड और जेनेटिक कोड पढ़नी है। तो इसके लिए बेटा आप जनरली इसके लिए आप सिंपल जो लेनिंजर की बुक है उसमें से ये जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड बुक्स के नाम बता रही हूँ, आपको ये बुक पूरी पूरी नहीं पढ़नी है, सिर्फ अपने टॉपिक कवर करने हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास अभी भी 3 मंथ्स का टाइम है और 3 मंथ्स में आप आराम से इन टॉपिक को कवर कर सकते हो। उसके बाद बेटा आती है आपकी फिजियोलॉजी। जनरली यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी की बात चल रही है, तो फिजियोलॉजी में आपको वाटर रिलेशन पढ़ना है जिसमें आप वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल, ये जो इक्वेशन है देखते हो, ऑस्मोसिस वगैरह देखते हो, सॉल्यूट पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ये सब पढ़ना है। सेल मेम्ब्रेन पढ़नी है आपको, फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, रेस्पिरेशन पढ़ना है और हार्मोन्स पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस में आप लोग सब कुछ पढ़ेंगे बेटा, PS1 सिस्टम क्या होता है, PS2 सिस्टम क्या होता है, साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, सारी बातें पढ़नी है बेटा फोटोसिंथेसिस के रिस्पेक्ट में। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वगैरह ये सारी बातें आपको यहाँ पे कवर करनी है, ठीक है बेटा। रेस्पिरेशन में अगेन आपकी सारी साइकिल्स आ गई, जैसे कि आपका ग्लाइकोलाइसिस जो है वो आ गया, उसके बाद आपका क्रैब्स साइकिल आ गया, फिर आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आ गया, एटीपी सिंथेसिस वगैरह आ गया, ग्लूकोनियोजेनेसिस आ गया, ये जितने भी पाथवे हैं, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ये सारा आपका रेस्पिरेशन में आ गया। फोटोसिंथेसिस की अगर बात कर रहा है तो आपको C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम्प पाथवे, फोटो रेस्पिरेशन, ये सारी बातें भी अच्छे से पढ़नी है, ये तब जाके कंप्लीट फोटोसिंथेसिस कहलाएगा बेटा, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें बेटा, उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको पढ़ना है बेटा बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में सिंपल आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़नी है। जनरली ये जो एग्रोबैक्टीरियम वाला पोर्शन है इसकी बात कर रहा है, आप एग्रोबैक्टीरियम को लेके जो एक्सपेरिमेंट है वो देख लीजिएगा, बीटी कॉटन को लेके जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो देख लेना, और सिंपल आप लोग वेक्टर पढ़ के और क्लोनिंग कैसे करते हैं, यानी कि जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है RDT, बस आप उसको डिटेल में देख लेना, आपका सारा काम निकल जाएगा। अगर आपने RDT समझ ली और ये सारी बातें समझ ली तो कंप्लीट जेनेटिक इंजीनियरिंग आपको समझ में आ जाएगी। एट लास्ट बेटा हमें यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका वो दिया हुआ है बायोकेमिस्ट्री, और उसके बाद दिया हुआ है इकोलॉजी। तो बायोटेक्निक में आपको ज्यादा टेक्निक्स नहीं पढ़नी है, आपको सिंपल क्रोमेटोग्राफी पढ़नी है और इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़नी है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में अगेन आप वो पढ़ोगे SDS, पेज, एज, ये दोनों आपको पढ़ने हैं, और सारी क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स पढ़ने हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी, फिर 3D क्रोमेटोग्राफी, जितनी भी टाइप्स हैं वो सब आपको पढ़ने हैं।
उसके बाद बात करें अगर नेक्स्ट यूनिट की, तो नेक्स्ट यूनिट जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी में बेटा आपको एबायोटिक एनवायरनमेंट पढ़ना है, बायोटिक एनवायरनमेंट पढ़ना है, एडेप्टेशंस पढ़नी है कि अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस हिसाब से अडेप्ट होके किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं। फिर बेटा आपको पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़नी है, जिसमें आप लोग स्टैंडर्ड जो है सब चीज़ें देखोगे कि इसमें पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि आप नेटिलिटी, डिस्पर्जन, डेंसिटी और एज स्ट्रक्चर, पिरामिड, इन सब की बात करते हो। आइलैंड बायोज्योग्राफी आप यहाँ पे पढ़ोगे। उसके बाद यहाँ पे लॉजिस्टिक और एक्सपोनेंशियल जो दो आपकी इक्वेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग जो है उन बातों पे भी गौर फरमाएंगे। ठीक है बेटा, कम्युनिटी इकोलॉजी पढ़नी है बेटा। उसके बाद आपको कम्युनिटी कैसे फंक्शन करती है, इसमें आप कम्युनिटी के अंदर इंटरेक्शंस भी पढ़ोगे, जैसे कि आपका म्यूचुअलिज्म हो गया, प्रीडेशन हो गया, पैरासिटिज्म हो गया, कमेंसलिज्म हो गया, मेंसलिज्म हो गया, ऐसे जितने इंटरेक्शन है वो सारे आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। कम्युनिटी का फंक्शन पढ़ना है, डाइवर्सिटी इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब आपको यहाँ पे बेटा बातें सारी पता होनी चाहिए। नाइके क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। फिर बेटा इकोसिस्टम के क्या फंक्शन होते हैं, सक्सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है। एंड एट लास्ट आपको एनवायरमेंटल पॉल्यूशन पढ़ना है। पॉल्यूशन जो है एनवायरमेंट में कैसे कैसे होता है, वाटर पॉल्यूशन, फिर आपका जो है लैंड पॉल्यूशन, मतलब जो एयर वाला पॉल्यूशन है वो, फिर सॉइल में भी आजकल पॉल्यूशन होने लग गया है, तो ये सब आपको बातें जो है पढ़नी है, नॉइज पॉल्यूशन वगैरह, ये सारी जो बातें बेटा ये आपको कवर करनी है। तो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो ये था माइक्रोबायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स का सिलेबस, एक एप्रोप्रिएट सिलेबस जो सभी माइक्रोबायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए है, वो ये है बेटा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट बेटा जो आपकी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट होती है वो है यूनिट नंबर 1, और लास्ट यूनिट जो आपको मेंशन है यहाँ पे इकोलॉजी, और एक बेटा जो आपने ऊपर बायोकेमिस्ट्री देखी थी। ये सबसे ज्यादा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है बेटा, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो इन्हीं यूनिट से आते हैं, तो ये यूनिट जो आप लोग अच्छे से पढ़िए। इकोलॉजी के लिए आप किसी इंडियन ऑथर की बुक अगर पढ़ना चाहते हैं तो पीडी शर्मा की बुक जो है वो बहुत अच्छी बुक है, तो आप पीडी शर्मा की जो बुक है वो अच्छे से पढ़ सकते हैं यहाँ पे। बाकी तो मैंने आपको सारी बातें बेटा डिटेल में बता ही दी है। तो ये था आपका बेसिक एक आपके सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या क्या होना चाहिए। तो बेटा आपके पास 3 मंथ्स हैं, अगर आप हर मंथ 3, 3.5, 4 यूनिट कवर कर लोगे तो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, अल्टीमेटली अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना, इसका मतलब बेटा आपने सारी बातें अच्छे से पढ़ी हैं। और अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, या आपके पास बेटा कोई भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बुक नहीं है, तो आप बायोलॉजी एकेडमी की बुक परचेज कर सकते हो। आप लोग स्प्रिंट और गोल की बुक ले सकते हो। स्प्रिंट में हमारे 2600 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, और गोल के अंदर बेटा, गोल के अंदर हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं कि माइक्रोबायोलॉजी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो कैसे आते हैं, क्या आते हैं, ये सारी बातें जो है बेटा आपकी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर है। ठीक है बेटा, इसी के साथ मैं आपको बता रही हूँ बेटा एलिजिबिलिटी कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज की बेटा अलग अलग एलिजिबिलिटी है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी को लेके। जैसे कि आप ये जो टेबल है ये नेट पे से देख सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बता देती हूँ। जब आप इस पीडीएफ को ओपन करोगे तो आप जब स्क्रॉल डाउन करोगे तो जो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसका एलिजिबिलिटी क्या है आपको पता है। अगर आपको अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी से एमएससी करना है तो पैटर्न क्या होगा, 25 आपके जनरल क्वेश्चन आएंगे, 75 आपके डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन आएंगे। ठीक है बेटा, ये सारी बातें आपको बताई हुई है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, उसके बाद अगर हम आपको बात करें कि डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो सिलेबस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, बीएससी ऑनर्स भी चलेगा, नॉर्मल बीएससी जो है वो भी चलेगा, लेकिन ये इन दोनों में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास नॉर्मल बीएससी है तो या तो आपके पास बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंसेज, एनवायरमेंटल साइंसेज, इन सब के मिला के कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके बीएससी सेमेस्टर्स में होने चाहिए। और एटलीस्ट बेटा 50% आपका एग्रीगेट होना चाहिए। आपका बीएससी तीनों ईयर का जो एग्रीगेट है वो 50% होना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे जो है एलिजिबल रहोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। अब बात आती है कि हम लोग इसकी प्रिपरेशन कैसे करें बेटा। अब जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा वो है प्रिपरेशन की, कि इसकी प्रिपरेशन हम लोग कैसे करें। तो बेटा सिंपल सी बात
बात है, बहुत ज्यादा टफ सिलेबस नहीं है, जो आप अपना बीएससी में करते हो वही सिलेबस है। तो अभी आपके पास ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का टाइम है। आपका जो पेपर होने जा रहा है वो अप्रोक्सीमेटली बेटा 10 जून के आसपास होगा, तो उसी हिसाब से आपके पास 3 मंथ है। तो सिंपल आप पर मंथ बेटा, पर मंथ आप सिंपल 4 यूनिट्स जो है यहाँ पे कवर कर लो। अगर आप पर मंथ 4 यूनिट कवर करोगे तो 2.5 मंथ्स में आपका अच्छे से सिलेबस हो जाएगा, 15 डेज में रिवीजन हो जाएगी, और साथ साथ हर यूनिट का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कहीं से भी कोई भी आपको सोर्स मिले वहां से आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आप एक स्पेसिफिक प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फ्रेश बैचेस स्टार्ट हुए हैं सीयूईटी पीजी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के लिए, आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। जो प्राइस है वो बहुत अफोर्डेबल है, आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, रिकॉर्डेड बैच भी ले सकते हो। उसमें आपके सारे लेक्चर्स जो ये टॉपिक मैंने बताए हैं इस वाइज आपके सारे लेक्चर्स प्रेजेंट होंगे, आपकी टेस्ट सीरीज होगी, हर टॉपिक का असाइनमेंट होगा, उनका वीडियो सॉल्यूशन होगा, टेस्ट जो है उनका वीडियो सॉल्यूशन होगा, प्लस आपको पीडीएफ फॉर्म में स्टडी मटेरियल मिलेगा, एंड एट लास्ट आपको टीचर से पर्सनल इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। आप लोग अपनी जो करियर काउंसलिंग है वो टीचर से ले सकते हैं, और बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस जो है हमने रखे हैं। तो ऑफर जो है, होली का ऑफर जो है वो भी चल रहा है, तो आप होली के ऑफर को फायदा बनाइए और अपनी होली को आप लोग भी बेटा हैप्पी बनाइए। सो आई विश यू अ हैप्पी होली इन एडवांस फ्रॉम होल द टीम ऑफ वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी। और अगर बैच ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर गिवन है आप उस पर कॉल कर सकते हो, यहाँ पे भी वो नंबर मेंशन होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस नंबर पे कॉल कर सकते हो, या अगर आपको नंबर नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो के कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हो आप, सो दैट वी कैन शेयर द नंबर विद यू। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिएगा, और अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।